वेल ये जो टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इसके पहले का जो भी कंसेप्ट है कि मैट्रिक्स कैसा दिखता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो बताया था उसका भी यूज पड़ेगा। लेकिन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है, ऐड करने से पहले आपको कुछ कंडीशन पता होना चाहिए। बहुत इजी वे में कंडीशन बता देता हूं। सबसे पहले पहला कंडीशन, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कम ऑन, सेम ऑर्डर होना चाहिए। पहला कंडीशन, जो भी दो मैट्रिक्स होगा ना उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरा जो है ना, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड। ठीक है, जो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट है वो हमारा ऐड होगा। ये दो कंडीशन आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिख दिया 2 3 1 4 5 2 एंड B इज व्हाट 6 -1 3 4 5 3। ठीक है, सबसे पहली बात A प्लस बी, अच्छा एक और मैं लिख देता हूं C 2 -3 4 एंड 5। क्या मैं A और B को ऐड कर सकता हूं? ठीक है, क्यों ऐड कर सकता हूं जी? क्योंकि इसका ऑर्डर 2/3 है। इन दिस मैट्रिक्स वी आर हैविंग व्हाट 2 rows एंड 3 columns. In this matrix what 2/3 and here is what 2/2. So what will happen, A plus B, देखिए A plus B कैसे ऐड होगा? एडिशन भी करना है तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे? फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड। गॉट क्लियर? It means 2 plus 6, if I am adding, it will come what? 8. 3 minus 1, it will come 2. 1 plus 3, 4. 4 plus 4, 8. 5 plus 5, 10. And we are getting 5. And order of this matrix would be also 2/3. Got clear? ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दो ना, क्या A plus C को भी हम ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नॉट पॉसिबल, डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाई इट विल हैपन? क्योंकि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या है, सेम नहीं है। ठीक है, सेम नहीं है, तो आप लिख दो नॉट पॉसिबल, डायरेक्ट लिख देंगे नॉट पॉसिबल। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि ये दो बातें आपको ध्यान देना है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। नेक्स्ट देखो जी, ध्यान से देखिएगा, इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं हम लोग। इन शॉर्ट में राइट AIJ M क्रॉस N B, इट्स अ BIJ M क्रॉस N। ठीक है, अगर मैं ऐड किया तो A प्लस बी, एंड एडिशन तो पॉसिबल है ही। क्यों एडिशन पॉसिबल है? क्योंकि ऑर्डर m by n दोनों ऑर्डर क्या है, सेम है, इसलिए एडिशन पॉसिबल है। और जब एलिमेंट ऐड होगा तो AIJ प्लस क्या कर दे, BIJ, मतलब इस मैट्रिक्स का एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, और ऑर्डर विल बी व्हाट M क्रॉस N, मैंने लिख दिया। शॉर्ट में किसी बुक में इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इसको कॉपी कर ले, ये मैथमेटिकली है, मैथमेटिकली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस, पहला कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉम्यूटेटिव। कम ऑन, क्या होता है, कॉम्यूटेटिव। ध्यान से सुन लीजिए एक एक चीज। कॉम्यूटेटिव का मीनिंग क्या होगा कि A प्लस बी इक्वल टू, मैं कितना लिखा बताओ, B प्लस ए हो गया। ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव हो गया, A प्लस बी इक्वल टू B प्लस ए होगा। दूसरा क्या होता है,
एसोसिएटिव भी होता है, ये एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव आपको पता होगा कि a प्लस बी और प्लस मैंने कितना लिखा c, और फिर a प्लस बी प्लस सी होगा। फर्स्ट टू मैट्रिक्स को ऐड करो, इसको तीसरे मैट्रिक्स के साथ फिर ऐड कर दो, और यहां पे लास्ट टू को ऐड करो और फर्स्ट के साथ ऐड कर लो, सबका रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, सेम आएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव होगा। इसको लिखिए, ठीक है, एसोसिएटिव होगा, इसको लिख लो जल्दी से पहले। उसके बाद एक होता है एग्जिस्टेंस ऑफ, हाँ बताइए क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ बताओ, कोई अगर जानते हैं तो। तीसरा प्रॉपर्टी एनीवन, किसी को पता है तो? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी समझ में आता है? आइडेंटिटी क्या होता है? पहचान। ठीक है, पहचान। देखो, एक मैट्रिक्स है, इसमें कोई एक मैट्रिक्स आकर के ऐड हो गया, लेकिन इसकी पहचान बदली नहीं, अभी भी क्या है? ए रह गया। बस समझ में आ रहा है? ए रह गया। ठीक है, जैसे आपने नंबर में पढ़ा होगा, 3 में क्या ऐड कर ले कि 3 आ जाएगा? अभी भी 0, तो 0 इज व्हाट? एडिटिव, ठीक है, आइडेंटिटी। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो किसी में भी जाके ऐड अगर होता है तो उस नंबर की आइडेंटिटी नहीं बदलती है। ठीक है, उसी तरह व्हाट, ए तो एक मैट्रिक्स है, तो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी कौन हो गया बताओ? ये इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? नल मैट्रिक्स। ये ओ का मतलब क्या होता है? नल मैट्रिक्स, जिसका सारा एलिमेंट क्या होगा? 0 0 होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं बताओ? इट इज नोन एज नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स होता है जिसका सारा एलिमेंट क्या होता है? 0 0। ये बताया गया था। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया जाएगा। ये नल मैट्रिक्स होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, हाँ, सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर इसका ऑर्डर m बाई n है तो इसका ऑर्डर भी m बाई n है और रिजल्ट भी m बाई n ही आएगा। ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए, वो किसी भी तरह का मैट्रिक्स क्यों ना हो, ऑलवेज सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो एक और देख लो जी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि एक मैट्रिक्स है, इसमें ऐसा क्या ऐड करे कि ऐड करने पर ये आपका नल आ जाए, मतलब 0 आ जाए। क्या होगा बताओ? इसका जस्ट ऑपोजिट ही होगा। अगर 3 है तो क्या होगा उसका? -3 होगा। और समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यही हमारा एडिटिव इनवर्स हम लोग का हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं, मतलब किसी भी हालात में कोई भी एक मैट्रिक्स में कभी कभी इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया? 0। एक मैट्रिक्स है, इसमें कोई b आकर के ऐड हो गया, b क्या हो सकता है? उसका उल्टा नेगेटिव हो सकता है, तो b क्या कहलाएगा बताओ? एडिटिव इनवर्स हो गया आपका। ठीक है, ये बातें हो गई, इतना कॉपी डाउन कर ले। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, अब लिखिएगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। अब ये सब्ट्रैक्शन क्या है? a माइनस बी is defined as what? A plus minus b. It is also a kind of addition. Got clear? ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल में दे देता हूं आपको। सपोज a दिया हुआ है 2 3 1 4 3 minus 2 and b is given here, it's a 4 3 1 5 minus 2 and 3। अगर कोई a माइनस बी बोलता है, ठीक है, a माइनस बी बोलता है,
तो 2 3 1 4 3 माइनस 2, ठीक है, माइनस 4 3 1 5 माइनस 2 एंड 3. हियर ऑर्डर शुड बी सेम ऑल्सो. जैसे एडिशन में हमने देखा था उसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो ऑर्डर देखो 2/3 है एंड 2/3 दिख रहा है. मैं क्या करूंगा, देखो या तो इसको प्लस के फॉर्मेट में पहले लिख दे, ठीक है, दो तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं. देख लो, इसको चाहे तो 2 3 1 4 3 माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं प्लस के फॉर्मेट में, और ये माइनस अंदर चला जाएगा. बात समझ में आ रहा है, ये माइनस क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा. या तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी आप माइनस कर सकते हैं. डायरेक्ट माइनस करेंगे तो कैसे होगा बताओ, फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करेंगे. तो बताइए, डायरेक्ट ही माइनस करना सीख लीजिए. 2 में से -4 चला गया, कितना होगा, -2. यस, -2. 3 -3 0 1 -1 0 4 -5 -1 3. देखो 3 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 3 और प्लस कितना हो गया, 2. देख लो, प्लस नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया. तो 3 और प्लस कितना हो गया, 2. इट मीन्स व्हाट, 5. ये 5 हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद बताओ -2 और ये क्या हो गया, -3. यहां से बताइए, लास्ट बताइए, -2 और ये हो गया क्या, -3, कितना हो जाएगा, -5. ठीक है, -5 इसका आंसर हो गया. 2/3. आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो. यही इसका आंसर a माइनस बी का आ जाएगा. a माइनस बी विल बी दिस वन, ठीक है. ऑलराइट, नेक्स्ट राइट स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन. लेट a i j m क्रॉस n इज अ मैट्रिक्स. ये एक मैट्रिक्स है, और अगर मैं इसमें लेमडा मल्टीप्लाई कर देता हूं या कोई कांस्टेंट, कोई नंबर मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये लेमडा क्या होगा ना, ये अंदर सारे एलिमेंट में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा. मतलब लेमडा ए आई जे एम क्रॉस एन हो जाएगा. एग्जाम्पल से समझो. एग्जाम्पल क्या हो गया, सपोज ए जो है 3 1 -2 4 4 1 दिया हुआ है. 3/2 ऑर्डर है. कोई बोलता है कि 2a कैलकुलेट करो जी, 2a कितना होगा. क्या करेंगे हम लोग इसमें, तो 2 3 1 -2 4 4 एंड 1, मतलब ये 2 क्या होगा, सब में मल्टीप्लाई होगा, सारा एलिमेंट में जाकर मल्टीप्लाई होगा. तो ये बनेगा क्या बताओ तो, ठीक है, कितना हो गया, 6 2 -4 8 8 2 होगा. अगर ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो सारा एलिमेंट में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. मतलब ये डबल होता चला जाएगा, 6 2 -4 8 8 एंड 2, ठीक है. यही इसका वैल्यू होगा, 2a की वैल्यू. ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन. मतलब किसी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो वह कांस्टेंट पूरे एलिमेंट में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सबको चेंज कर देगा वो, ठीक है. देखो जी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या हुआ, लेट a1 a2 a3 डॉट 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 an, ठीक है. ये सारे के सारे मैट्रिसेस हैं. देन a1 कैपिटल A1, उसी तरह से A2 स्मॉल वाला कैपिटल A2, A3 कैपिटल A3 प्लस डॉट 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 AN कैपिटल AN is called linear combination of matrices. ये लिख लीजिए,
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब क्या हो गया, सारे मैट्रिक्स में A1 क्या है कि स्केलर है, मतलब कोई कांस्टेंट है। ये मल्टीप्लाई हुआ, इसमें अलग मल्टीप्लाई हुआ, इसमें अलग मल्टीप्लाई हुआ, और सबको क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो कि A एक मैट्रिक्स है 2 -3 4 एंड 1, B एक दिया हुआ है 2 3 1 एंड 4, C है इट्स अ 3 0 1 एंड 2, और कोई बोल दे आपको फाइंड 3A माइनस 2B और प्लस 2C। ये क्या एक तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन है। क्यों लीनियर कॉम्बिनेशन है कि मैट्रिक्स एक कांस्टेंट, मैट्रिक्स कांस्टेंट, मैट्रिक्स कांस्टेंट, और इसके बीच में या तो एडिशन हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो सब्ट्रैक्शन भी क्या एक तरह का एडिशन ही तो है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म कहलाएगा इट इज नोन एज लीनियर कॉम्बिनेशन। हेलो, समझ में आ रही है? ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे बता दो मुझे। 3 in the place of A 2 minus 3 4 and 1 minus 2 2 3 1 4 2 C that is 3 0 1 and 2। मतलब क्या है, A B और C सबका वैल्यू मैंने उठा करके पुट कर दिया। अब बताओ ये जो बाहर निकला हुआ इंजन जो है, ये ट्रेन बना हुआ है, इंजन क्या करेगा, ये नंबर क्या होगा, अंदर घुसेगा और सब में मल्टीप्लाई होगा जी, ठीक है। एक में कटेगा सब में बटेगा। देखो तो क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 माइनस 9 कितना 12, 3 क्या होगा 4 6 2 8, ठीक है। उसके बाद 6 0 2 एंड 4, सबको ऐड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऐड कर दिया, तो जब ऐड करेंगे तो क्या क्या होगा मुझे बता दो। फर्स्ट को और फर्स्ट को, हेलो, फर्स्ट को और फर्स्ट को क्या होगा जी बता दो। 6 में से 4 चला गया, कितना 2, और 2 को फिर 6 ऐड कर दो 8, हो सकता है इतना, ठीक है। वी आर गेटिंग 8। यहां बताइए कितना 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 कितना हो गया -15, -15 और 0 -15, ठीक है, -15। नाउ यहां आप बताओ 12 -2, 12 - 2 would be what 10। अच्छा 10 प्लस 2 फिर कितना हो गया 12, वी आर गेटिंग 12 हियर। यहां क्या होगा 3 -8 कितना 5 की -5, -5 प्लस 4 -1, ठीक है, -1। ऑर्डर कितना होगा 2/2, क्योंकि सबका ऑर्डर कितना था 2/2 था। लास्ट में लिख भी सकते हो या छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये चेक कर लेना कि सारा मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं है। अगर सेम रहेगा तभी ये सब हम लोग स्टंट दिखा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो नॉट डिफाइंड, नॉट पॉसिबल। देखो ये टाइप 1 है, वेरिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन। यहां पर पूछेगा कि ए का वैल्यू बी का वैल्यू दिया हुआ है एंड यू हैव टू वेरीफाई इट मींस LHS इक्वल टू RHS सबको करनी होगी, ठीक है, बहुत आसान। तो आप सबसे पहले LHS ले लो जी। LHS इज व्हाट 3 एंड A प्लस B इज गिवन 3A, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ A 3 -2 4 1 2 3 प्लस B कितना 4 -1 3 2 1 2, ठीक है, 2 हो गया। ये 3 लिख दिया मैंने। क्या करेंगे हम लोग, एडिशन जब होगा तो क्या करना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, 3 को 3 के साथ ऐड किया, मतलब फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। तो पहले ऐड कर लो, तो 3 + 4 7 -2 -1 किया तो कितना होना है -3, -2 -1 -3, 4 + 3 किया 7, 1 + 2 किया 3, 2 + 1 किया 3 एंड वी आर गेटिंग 5, यही है ना। और इसको भी ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ये तो स्केलर हो गया। अगर मल्टीप्लाई करते हैं 21 -9 21 9 9 एंड 15, ये होगा LHS।
इसी में अब कैलकुलेट कर लो आरएचएस इसका। आरएचएस हो गया। आरएचएस कैसे निकालेंगे देख लो जी, 3a प्लस 3b, ठीक है। यू कैन पुट 3a का वैल्यू 3 माइनस 2 4 1 2 3 प्लस 3, b का वैल्यू 4 माइनस 1 3 2 1 2 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो 9 माइनस 6 इट्स अ 12 3 6 एंड 9, इसे मल्टीप्लाई कर लो 12 माइनस 3 9 6 3 एंड 6 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो जब ऐड करेंगे तो फर्स्ट के साथ ऐड करना है। 9 प्लस 12 ऐड किया कितना हो गया 21 हो गया। माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, 12 प्लस 9 अगर करें 21, इसको जरा ऐड कर लो, ये कितना 9, ये भी 9 और ये कितना 15, तो क्या लग रहा है LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। इसका मतलब वेरीफाइड हो गया हमारा, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड है। तो देखिए वेरिफिकेशन पे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इस पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाता हूं, अगला टाइप हम लोग इन करते हैं, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा वेरिफिकेशन बेस्ड, आपका क्वेश्चन आएगा तो और भी बता दूंगा मैं आपको। यहां लिखो टाइप 2, टाइप 2 लो, लीनियर कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, लीनियर कॉम्बिनेशन बेस्ड, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अभी जस्ट मैंने बताया था कि लेट a का वैल्यू 2 1 3 4 ऐसे करते हैं 1 2 एंड b इज व्हाट 3 1 2 माइनस 1 3 2 एंड c इज व्हाट 1 2 2 2 3 माइनस 3 आपको फाइंड करना है 2c, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग कैलकुलेट कीजिए और बताइए कितना आ रहा है जल्दी से। देखो जी ये आंसर आना चाहिए, अगर आप लोगों ने सॉल्व किया तो ये आंसर आना चाहिए। मैं देखो डायरेक्टली थोड़ा शॉर्ट करके बता देता हूं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि अभी ये सब मुन्ना मुन्नी लेवल पढ़ा रहा हूं, बोर्ड लेवल पढ़ा रहा हूं एकदम, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिए, ये समय बचाइए। ये 2 को अगर a में मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा कितना बन जाएगा, डायरेक्ट देखो मैं डायरेक्ट 2 a में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये सब नंबर में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। ये कितना होगा 4 8 2 2 6 एंड 4 माइनस, अच्छा इस b में क्या करना पड़ेगा, कितना मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3, तो 3 मल्टीप्लाई अगर हुआ तो ये 9 ये 3 ये 6 माइनस 3 9 एंड 6, अच्छा c में मल्टीप्लाई कर दो 2 4 4 4 एंड 6 माइनस 6। अब क्या करना है, फर्स्ट को 4 माइनस 9 माइनस 5 और प्लस 2 वी आर गेटिंग व्हाट -3। उसी तरह 2 -3 -1 और प्लस 4 अगर किया तो 3 वी आर गेटिंग हियर, ठीक है। तो ये 3 आ जाएगा। तो यही सब आप फर्स्ट उसी तरह 8 - 6 + 4 करो 6 आ जाएगा। सबको उसी तरह आप ऐड कीजिए, सबट्रैक्ट कीजिए, वी विल गेट इतना आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। एक बार हाथ उठाना, कितने लोग आ गया थोड़ा देखें। देखिए ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन पे ही दिया हुआ है। ए डायगोनल, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसको अगर लिखा जा सकता है ए इक्वल टू व्हाट। देखिए जो पढ़े हुए ठीक है, नहीं पढ़े हुए आराम से सीख जाइएगा। डायगोनल इसका 1 - 2 3 ऐसे भर लेना, ये डायगोनल हो गया आपका। और बाकी जगह क्या होगा 0 0 आप रखोगे, ठीक है। इसका 3 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए 3/3 होगा आपका। तो डायगोनल में भर लीजिएगा, इस तरह का डायगोनल, इधर वाला डायगोनल नहीं है,
इधर से, इसको प्रिंसिपल डायगोनल हम लोग कहते हैं। और बाकी एलिमेंट क्या होगा बताओ, 0 0 रख देंगे। ठीक है, एक तरीका है कि सबको इस तरह से कन्वर्ट कर लो। ठीक है, सबको कन्वर्ट कर लो, बी को भी हम कन्वर्ट कर लेंगे इसी तरह से। कितना होगा 3 2 -1 0 0 0 0 0 0, यहां 2 0 0 एंड -1। ठीक है, -1। उसी तरह से सी को भी चाहो तो कन्वर्ट कर लो आप, 4 0 0 0 3 0 0 0 -2। ठीक है, -2। सबका ऑर्डर 3 बाई कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, 3 बाई 3 होगा। अब बताओ क्या ये किया जा सकता है आराम से? ठीक है, ये किया जा सकता है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें पुट कीजिए, पुट करके सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है। चल भी, तो देखो इसका आंसर ये आना चाहिए, ये वाला 7 3 -1 इस तरह से। और इसको शॉर्ट फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं, डायगोनल। डायगोनल लिख लो 7 3 -1। ये आंसर आपका आना चाहिए, ये पूरा का पूरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तब क्या करना होगा, ये सारा वैल्यू उठा के यहां पुट कर लो, उसी तरह कैलकुलेट कर लो। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये तो हमारा मेथड 1 हो गया। मैं आपको मेथड 2 बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जब भी डायगोनल मैट्रिक्स अगर आएगा तो इतना समय आपको बर्बाद नहीं करना है। आप क्या करोगे देखना, मेथड 2 में क्या कर लो, डायरेक्ट यहीं पे कैलकुलेट कर लो, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा था, ए का वैल्यू देख लो कितना है, डायगोनल मैं लिख देता हूं a माइनस 2b प्लस 3c। मैंने लिखा डायगोनल 1 -2 एंड 3 -2 रखो, एंड डायगोनल 3 2 एंड -1 रख दो, और +3 इट्स अ डायगोनल 4 3 एंड -2। एक प्रोसेस तो बताया पूरा, पहले डायगोनल मैट्रिक्स बढ़िया से लिख दीजिए, और दूसरा क्या है ना, जैसा क्वेश्चन पूछा वैसा ही जवाब दे देंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या किया मैंने, इन द प्लेस ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी। पहले -2 था तो -2 रखा, और बी का वैल्यू पूरा का पूरा पुट कर दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे मुझे बता दो, डायगोनल लिखा 1 -2 3 हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कहां कहां जाएगा, सबके साथ हाई हेलो करेगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा जी 6 4 -2। ठीक है, प्लस डायगोनल वी आर गेटिंग इट्स अ 12 6 एंड -12 9 है ना, 12 9 एंड -6 हो गया। अब क्या करना है, फर्स्ट को और फर्स्ट को, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, डायगोनल में ही आएगा आपका। 1 -6 कितना होगा, -5। उसके बाद 1 -6 -5 और +7 12, तो कितना हो गया 7 हो जाएगा। -2 -4 कितना हो गया, -6 +9 +3 वी आर गेटिंग, यहां लिखा 3। उसके बाद 3 माइनस कितना, प्लस 3 + 2 कितना 5 + 6, हाँ ये -6 है ना, ये -6 है, 5 - 6 कितना हो गया -1, आंसर -1। यही आ जाएगा आपका a - 2b + 3c। ठीक है, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप इसी तरह बनाइएगा, उतना लिखने में आपका समय भी बर्बाद होगा, तो बेटर है कि डायरेक्ट हम यहीं से सॉल्व कर लेंगे आंसर।